All common uses of could in spoken English. First one, past ability. Past में हमारी क्या ability थी? Second one, polite request. Third one, polite offers and suggestions. Fourth one, possibility of present and future. Fifth one, past possibility or missed chance. Okay. Sixth one, unreal hypothetical situations. Seventh one, uncertainty or doubt. Eighth one, permission of past or polite now. फर्स्ट, पास्ट एबिलिटी, बीते समय में योग्यता. When I was a child, I could climb trees easily. जब मैं बच्चा था मैं आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता था. यानी कि मैं जब बच्चा था, ये पुरानी बात है और पास्ट में मैं ऐसा कर सकता था. सेकेंड वन, शी कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वॉज 10. वह 10 साल की उम्र में फ्रेंच बोल सकती थी. ये उसकी एबिलिटी है जो पास्ट की है. बिफोर द एक्सीडेंट ही कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल. दुर्घटना से पहले वह बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था. यानी कि अब दुर्घटना हो चुकी है और वो एबल नहीं है खेलने के, लेकिन ये चीज़ वो पास्ट में कर सकता था. उसकी पास्ट की जो एबिलिटी है वो शो कर रहा है. ठीक है, तो इन सब जगह पे कुड यूज़ हो रहा है पास्ट एबिलिटी के लिए. ओके, ध्यान से देख लीजिए एक बार एग्जाम्पल्स को. सेकेंड वन, पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, सॉफ्टर देन कैन. हम किसी से रिक्वेस्ट दो तरीके से करते हैं, कैन या कुड से. ठीक है, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम कैन से उनसे करते हैं जिनको हम जानते हैं. वहाँ पर पोलाइटली ना भी हो तो चलेगा, लेकिन अननोन पर्सन से हम जब भी बात करते हैं तो पोलाइटली करते हैं. जैसे कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, क्या आप कृपया मुझे नमक पास कर सकते हैं. सेकेंड वन, कुड आई यूज़ योर फ़ोन फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ. थर्ड वन, कुड यू हेल्प मी विद द होमवर्क, क्या आप मेरी इस होमवर्क में मदद कर सकते हैं. इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमारा टोन सॉफ्टर है देन कैन. यानी कि हम किसी अननोन पर्सन को या किसी भी पर्सन को जिसको हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, हम बहुत पोलाइटली उनसे ये चीज़ पूछ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए. थर्ड वन, पोलाइट ऑफर्स एंड सजेशंस, नम्र सुझाव और पेशकश. ठीक है, हम जब पोलाइट वे में किसी को ऑफ़र देते हैं और कुछ चीज़ सजेस्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, वी कुड ऑर्डर पिज़्ज़ा इफ़ यू आर हंग्री. अगर तुम्हें भूख लगी है तो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं. आई कुड ड्रॉप यू होम आफ्टर वर्क, मैं तुम्हें काम के बाद घर छोड़ सकता हूँ. यू कुड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट, तुम उस नए रेस्टोरेंट पर को ट्राई कर सकते हो. यानी कि मैं वहाँ से आ चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ और मुझे वो अच्छा लगा तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं. इन तीनों को सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए. फर्स्ट 2 सेंटेंसेस है, उनमें हम ऑफ़र कर रहे हैं कुछ. थर्ड वन में हम सजेस्ट कर रहे हैं. फोर्थ वन, पॉसिबिलिटी. अब ये पॉसिबिलिटी 2 तरीके से होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर की, यानी कि संभावना. ठीक है,
पहला एग्जाम्पल है इट कुड रेन लेटर, हो सकता है बाद में बारिश हो। दैट शॉप कुड बी क्लोज टुडे, हो सकता है वह दुकान आज बंद हो। यू कुड गेट द जॉब इफ़ यू प्रिपेयर वेल, अगर तुम अच्छी तैयारी करो तो तुम्हें नौकरी मिल सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब इम्पोर्टेंट के नीचे देखिए पॉसिबिलिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है प्रेजेंट और फ्यूचर से। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी यानी कि अभी हो सकता है। एग्जाम्पल, ही कुड बी एट द ऑफिस राइट नाउ, वह अभी ऑफिस में हो सकता है। सेकेंड, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, आगे चलकर हो सकता है। एग्जाम्पल, दिस प्लान कुड वर्क इन द फ्यूचर, यह प्लान भविष्य में काम कर सकता है, काम आ सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। ऐसे ही ऊपर के सेंटेंसेस में इट कुड रेन लेटर, बारिश हो सकती है। तो बारिश कब हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली आज की ही ये बात हो रही, यानी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। अगर हम कहते हैं इट कुड रेन टुमारो, तो ये कल की बात होती, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ठीक है। सेकेंड, दैट शॉप कुड बी क्लोज टुडे, वह दुकान आज बंद हो सकती है, तो ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। थर्ड वन, यू कुड गेट द जॉब इफ़ यू प्रिपेयर वेल, अगर तुम अच्छी तैयारी करो तो नौकरी मिल सकती है। ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, ये प्रेजेंट की नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब आज के दिन में जो भी बातें हम बोलेंगे वो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में आएगा, बाकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी में आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है, पास्ट पॉसिबिलिटी और मिस चांस, बीती संभावना, जो यानी कि पहले हो सकता था, उस पॉसिबिलिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यानी कि यू कुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर, तुम मुझे पहले कॉल कर सकते थे। वी कुड हैव वन इफ़ वी हैड प्लेड बेटर, अगर हमने अच्छा खेला होता तो हम जीत सकते थे। शी कुड हैव बीन ए ग्रेट सिंगर, वह एक अच्छी गायिका बन सकती थी। ये सारी पास्ट की ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, यानी कि ये सारे मिस्ड चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुड का यूज़ कर रहे हैं और कुड के साथ हम यहाँ पर हैव का यूज़ कर रहे हैं। तो जिसको भी ये चीज़ें नहीं पता उनको कंडीशनल सेंटेंसेस एक बार देखने चाहिए, जिनको अभी आगे चल के मैं अपने वीडियोस में खुद भी बताऊंगा, और जिनको पता है उनकी तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो हम पास्ट पॉसिबिलिटी जो बीत चुका है उसके लिए हम यहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लमैटिक है, बहुत सिंपल तरीके से रखा है और बिल्कुल प्रिसाइज एग्जाम्पल रखे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जैसे एग्जाम्पल 2 या 3 रखे हैं और आपको लगे ये ज़्यादा है। बिल्कुल प्रिसाइज एग्जाम्पल है, सटीक आपके समझाने के लिए। सिक्स्थ वन है अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, जहाँ पर हम कल्पना करते हैं ना, वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ सकता था। यहाँ पर मेरे पास पंख नहीं है लेकिन मैं अपनी कोरी कल्पना कर रहा हूँ। तो जहाँ पर भी मैं ऐसा करूँगा तो वहाँ पर पास्ट हम वर्ब की फॉर्म पास्ट रखते हैं। जैसे इफ़ आई हैड विंग्स में हम आई हैव विंग्स भी बोल सकते थे, बट हमने हैड बोला। ठीक है। सेकेंड वन, इफ़ वी सेव्ड मोर मनी वी कुड बाय ए कार, अगर हम ज़्यादा पैसे बचाते तो हम कार खरीद सकते थे। यहाँ पर भी हम सेव की जगह सेव्ड लिखा है। क्यों? क्योंकि हम एक कल्पना कर रहे हैं जो अनरियलिस्टिक है। ठीक है, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर हम ज़्यादा पैसे बचाते तो हम कार खरीद सकते थे, तो हमारे पास ज़्यादा पैसे है नहीं, जाहिर सी बात है, हम एक कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके साथ भी हम कुड का यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट वन है अनसर्टेनिटी और डाउट, जहाँ पर हम अनिश्चित होते हैं किसी चीज़ के प्रति या हम शक करते हैं, जैसे कि आई एम नॉट श्योर बट इट कुड बी ट्रू, मुझे यकीन नहीं है लेकिन यह सच हो सकता है। सेकेंड वन, दैट नॉइज़ कुड बी कमिंग फ्रॉम द बेसमेंट, वह आवाज़ शायद बेसमेंट से आ रही है या आ सकती है, ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं कि वहीं से ये आवाज़ आ सकती है। तो जनरली इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मुझे लगता है ये आवाज़ बेसमेंट से आ रही है। ठीक है। ही कुड बी लाइंग, हो सकता है वह झूठ बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अनसर्टेनिटी शो कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो झूठ ही बोल रहा है। तो इन सब सेंटेंसेस में हम डाउट की स्थिति है, तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये एक पॉसिबिलिटी भी है जिसके प्रति हम अनसर्टेन हैं। तो सेम जो पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट है लगभग उसी तरीके का ये अनसर्टेनिटी और डाउट वाला पॉइंट है। ठीक है। हम किसी सिचुएशन के प्रति डाउट कर रहे हैं तब कुड यूज़ कर रहे हैं, बट एक पॉसिबिलिटी भी बता रहे हैं कि वो चीज़ हो सकती है। तो इन सेंटेंसेस में इस तरीके से इसको समझना है। लास्ट वन है परमिशन। परमिशन पास्ट में भी होता है और प्रेजेंट में भी जो हम परमिशन लेते हैं, लेकिन ये परमिशन दो तरीके की होती है। एक जो हमको अलाउड होता है वो भी परमिशन में ही आता है, जो काम करने के लिए हम अलाउड है, और सेकंड हम किसी से मांगते हैं वो भी परमिशन में ही आता है। एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वाज ए किड आई कुड स्टे आउट लेट, यहाँ पर मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ कि मैं अलाउड था, यानी कि मुझे परमिशन थी। जब मैं बच्चा था मैं देर तक बाहर रह सकता था। सेकंड, कुड आई टॉक टू द मैनेजर प्लीज़, यहाँ पर मैं परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ कृपया। थर्ड वन, इन कॉलेज वी कुड यूज़ द लाइब्रेरी एनी टाइम, कॉलेज में हम कभी भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ पर भी हम अलाउड थे वो करने के लिए। तो ये थे कुड के ऑल पॉसिबल यूज़ इन स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।